नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ आइडियाज़ के साथ जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम किस तरह से सेल फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। आज वो कोई भी सेल फ़ोन यूज़ करे, एवरेज हम देखेंगे तो हर एक अब मोबाइल में 100 से 150 एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं और वो एप्लीकेशन दैट इज़ नॉट द नॉर्मल एप्लीकेशंस, उनके पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम लगी होती है जिसमें बड़े बड़े कॉलेज के ग्रेजुएट होते हैं, IITians होते हैं, टॉप क्लास के इंजीनियर्स होते हैं। एक बहुत बेहतरीन टीम लगी होती है और वो दिन रात इसी पे काम करते हैं कि हम किस तरह से उनके एप्लीकेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये उनका बिजनेस मॉडल है। तो हर आदमी इतना कैपेबल नहीं है कि वो इन लोगों के इस मैकेनिज्म को तोड़ पाए या फिर इन लोगों के मैकेनिज्म से डील कर पाए। हम अपना नॉर्मल काम करते हैं और तभी हमारे मोबाइल का नोटिफिकेशन बजता है, हमें कोई मैसेज मिलता है और हम उस मैसेज को चेक करने लगते हैं। तो हमें लगता है कि चलो वो ज़रूरी मैसेज है या कोई मैसेज हम देख लेते हैं। पर होता क्या है कि जब हम किसी एक मैसेज में जाते हैं तो उस मोबाइल में इंस्टॉल्ड सारे एप्लीकेशंस का इंटरफेस या सारे एप्लीकेशंस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम नोटिफिकेशन चेक करने की जगह हम कब कुछ और करने लगे। कभी हम मोबाइल में जाते हैं नोटिफिकेशन चेक करने, फिर सोचते हैं कि चलो व्हाट्सअप मैसेज चेक कर लिया। जब व्हाट्सअप मैसेज हम चेक करते हैं तो उस पर स्टेटस का एक डॉट दिखता है, हम सोचते हैं कि चलो स्टेटस भी देख लिया जाए। और जब हम स्टेटस देखना शुरू करते हैं तो हम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं एक के बाद एक, और तभी हमें कुछ ऐसे विजुअल्स मिलते हैं और हमें लगता है कि हमें इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, चाहे ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए। तो हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब पे जाके इस चीज़ को सर्च कर देते हैं। यूट्यूब पे आपने उस चीज़ को सर्च कर दिया और उसके बाद यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, यूट्यूब का जो मैकेनिज्म है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपके इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके बाद एक के बाद वो एक इस तरह के वीडियोज़ आपके सामने देना शुरू कर देगा जो आपके पसंदीदा हैं, जिनको आप देखना प्रेफर करते हैं। तो हमें ये चीज़ें पता नहीं चलती कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और हम वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। तो हमने स्टार्ट किया एक मैसेज चेक करने से और अब हम वीडियो देख रहे हैं। तो हम किसी के पास समय इतना असीमित नहीं होता है, हर व्यक्ति के पास सीमित समय है और इस सीमित समय होने के साथ साथ हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, हमारा जो अटेंशन होता है, वो हर समय इतना बेहतर नहीं होता। तो जब हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी है या फिर जब हम बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं या फिर जब हम ध्यान लगा सकते हैं, उसी समय ये सेल फ़ोन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि बाकी दिन तो हम बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। सोसाइटी है, फ्रेंड्स है या हमारी और ज़रूरतें हैं, तो हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। हमारे दिमाग में ऐसा माना जाता है कि दिन भर में कम से कम 50,000 जो थॉट हैं वो होके गुजरते हैं और उन 50,000 थॉट में जो 40,000 हैं यानी 40,000 वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं और 10,000 पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। तो 80% हमारा जो थॉट होता है वो नेगेटिव होता है। तो जब हम थॉट से डील करते हैं, वो भी नेगेटिव थॉट से, और उसके बाद ये मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, तो बहुत रेयर चांस फिर बच पाएगा कि हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाएँ, हाँ अपने आप को प्रोडक्टिव रख पाएँ। तो थॉट तो आना ही आना है और हमें अपने मैच्योरिटी के हिसाब से उन चीज़ों को हम पिक करते हैं या डील करते हैं। पर ये सेल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनल नहीं, जो एक्सटर्नल है, और हमें सबसे पहले इन एक्सटर्नल डिविएशन से, इन एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्ट करने वाले डिवाइसेस से बचना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें सेल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, पर हमें सेल फ़ोन तब यूज़ करना चाहिए जब हमें उसकी आवश्यकता हो, तब नहीं जब उन कंपनी वालों को या उन ऐप वालों को हमारी आवश्यकता हो। इसलिए आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके मोबाइल में ऐसे कौन से एप्लीकेशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका नोटिफिकेशन आपको चाहिए या फिर जो इम्पोर्टेंट नेचर के हैं, उनका नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर सकते। और उन ऐप्स को आइडेंटिफाई करिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपने ऐप इंस्टॉल किया है तो कहीं ना कहीं उसकी अर्जेंसी, कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए है, तभी आपने इंस्टॉल किया है। पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से ऐप हैं जिनको आप अपनी ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करेंगे, न कि वो नोटिफिकेशन आया और उनको बीच में आपने चेक करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह के एप्लीकेशंस को आप कैटेगराइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, और जब आपको अनइम्पॉर्टेंट अगर ऐप्स दिखते हैं या वैसे ऐप जिनका नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, तो आप
किसी भी मोबाइल के सेटिंग में जाइए, सेटिंग में उसके अंदर जाएंगे तो आप ऐप एंड नोटिफिकेशन का सेक्शन पाएंगे और वहाँ पे जाके आप उन सारे एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। और अगर आप वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन को बंद कर देंगे तो आप जब भी मोबाइल ऑन करते हैं या फिर जब भी मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं तो अनइम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपको सिर्फ वही नोटिफिकेशन मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है या जिसको आपने प्रायोरिटाइज किया है। और बाकी ऐप का नोटिफिकेशन या बाकी ऐप का मैसेज आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं हाँ हमें इंस्टा यूज़ करना है या फेसबुक यूज़ करना है या फिर अदर जो एप्लीकेशन उनको यूज़ करना है। तो आप जब फ्री रहेंगे आपको लगेगा कि हाँ वो चेक कर लेना चाहिए, तो अब बाई एक्सटर्नल फोर्स आप उस ऐप पे नहीं जाएंगे। अब जब आपको महसूस होगा कि नहीं हाँ वो ऐप मुझे अब चेक करना है तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप एक बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि फोकस किसी भी ऑर्डिनरी व्यक्ति को एक सुपर हीरो बना सकता है। हर व्यक्ति के पास कुछ हद तक समान ही योग्यताएं होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति को हम अगर स्केल लेके मेज़र करें तो इक्वली वो टैलेंटेड निकलेंगे या फिर इक्वली उनके पास नॉलेज होगा, पर हर व्यक्ति की टैलेंट अलग अलग फील्ड में होती है। तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति का अपना पोटेंशियल होता है, हर व्यक्ति इस काबिल इस योग्य होता है कि वो कुछ न कुछ अचीव कर पाए, अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फोकस, यही वो डिफरेंस है जो एक अचीवर को अचीवर बनाता है और एक व्यक्ति को असफल बनाता है। तो जो व्यक्ति जितना बेहतर तरीके से फोकस कर पाएगा उसकी अचीवमेंट्स या उसके स्किल्स उतने ही बेहतर ढंग से डेवलप होंगे। अगर हम किसी भी तरह से अगर ये मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से बच जाएं, किसी भी तरह से हम उस दिमाग में आने वाले 80% नेगेटिव थॉट्स से डील करना सीख जाएं, तो ये हमारे लिए फिर इजी हो जाएगा कि हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर पाएँ, इस तरह से गाइड कर पाएँ कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं हम अपने दिमाग को फोकस कर पाएँ। और अगर आपने इस फोकस को अचीव कर लिया तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर यू, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।